जिनको आत्मज्ञान हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है, क्या उसके जीवन में आनंद ही आनंद है? आपको क्या लगता है? आत्मज्ञान होने से यहाँ संसार की तमाम चीज़ों को समझ पाएंगे। तब तो क्या आनंद और क्या वैराग्य, क्या जीवन और क्या मृत्यु, क्या सुख और क्या दुख, किसके लिए हंसना और किसके लिए रोना। ना आनंद है ना संताप, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा, ना कुछ करने जैसा ना कुछ छोड़ने जैसा, ना कुछ करने के लिए बचेगा ना कुछ छोड़ने के लिए। ऐसी हो जाएगी जीवन, ना जोर जोर से हंसना गाना, ना जोर से नाचना। नाचना तो तब तक होगा जब तक उनसे मिले नहीं, मस्ती तो तब तक होगी जब तक उनसे भेंट नहीं हुआ, प्यास तो तब तक होगी जब तक पानी नहीं मिला। पानी मिलने के बाद तो तृप्त हो जाते हैं, फिर पानी का याद भी नहीं आएगा। आत्मा बोध भी ऐसा ही है, जब तक नहीं होगा तब तक नियम, पूजा, नाचना गाना, मस्त हो जाना, तड़पना, रोना तब तक ही है। जब बोध हो जाता है तो यह कुछ नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा। इतना जरूर होगा कि इस संसार में तमाम चीजों से घिरे हुए थे, उससे मुक्त हो जाएंगे। ना यहाँ कुछ छोड़ने जैसा है ना यहाँ कुछ करने जैसा है। फिर भी आत्मज्ञानी जीवन में कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इस संसार में सब कोई दुखी है। यहाँ संसार है दुखों का पिटारा, सबको कुछ न कुछ चाहिए, और जिसके पास सब कुछ है फिर भी वहाँ भी दुखी ही है। आप एक ऐसी स्वर्ग की कल्पना कीजिए जहाँ सबके पास सब कुछ है, एक जैसा, जो चाहोगे वही मिलेगा। आपके पास जो है दूसरे इंसान के पास भी वही होगा। सबके पास ही सब कुछ ही होगा जो आपके पास है, कोई किसी से ना कम ना ज्यादा। आप किसी को वहाँ पर ना दबा सकते हो ना गाली दे सकते हो, ना किसी के प्रति सम्मान प्रकट कर सकते हो। किसी भी चीज का कमी नहीं है, पर बस सब एक जैसा ही है। ऐसे ही जिंदगी बहुत लंबे समय तक जीना पड़ा तो क्या आपको हर पल बहुत खुशी ही खुशी मिलेगी? आप सुख का, आनंद का अनुभव करेंगे। आपको क्या लगता है, ऐसे जिंदगी होने से आपको बहुत खुशी, बहुत सुख मिलेगा? तब आप दुखी नहीं होंगे। या कुछ दिनों में ऐसे जीवन से भी हम उब जाएंगे, क्योंकि यहाँ किसको क्या दिखाए, सबके पास तो सब कुछ है जो आपके पास है। यहाँ समझना जरूरी है कि अभी हमें खुशी इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास जो है वहाँ दूसरों के पास नहीं है। जिसके पास बहुत कुछ है उनको लगता है कि हमने कुछ अलग कर दिया जीवन में बाकी और लोगों से। यहाँ पर भीड़ है, भीड़ में एक दूसरे से कुछ अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और कुछ खोने से डरते हैं। इसी कारण से हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जिसने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया, पैसा, मान, सम्मान, बहुत कुछ, और लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसका जैसा बनना चाहते हैं, पर उसके पीछे कोई ना भागकर उसके जैसा कोई बनना ही ना चाहे, उसको कोई मान सम्मान ही ना दे, तब क्या वहाँ इंसान और आगे भी कुछ करना चाहेगा?
बहुत दुखी, बहुत उदास नहीं होगा क्या? दुख सुख का कारण ही यही है। इंसान को जीवन में सब कुछ भी मिल जाए तब भी वहाँ सुखी नहीं है। जिसके पास बहुत कुछ है वहाँ सब इकट्ठा करके रखना चाहता है और आगे बढ़ते ही रहना चाहता है कि कोई उसकी ऊंचाई तक ना पहुँचे। इसलिए सुख और संतोष इसके जीवन में भी कभी नहीं होता है। और जिसके पास ये सब नहीं है वहाँ लोग इन लोगों को देख देख कर ही दुखी होते हैं। कुछ पाने की कोशिश में, कुछ करने की कोशिश में असंतुष्टि ही रहते हैं। आत्मज्ञानी को यह सब पता होता है। आत्मज्ञान के बिना संसार दुखों का सागर ही है और वहाँ सबके लिए कार्य करते हैं। ना जाति, ना धर्म, ना बड़े ना छोटे, ना अच्छे ना बुरे, सबके लिए कार्य करते हैं। सबको दुख से मुक्ति की तरफ लाने की बात करते हैं। किसी भी एक चीज को वहाँ नहीं पकड़ते। एक ही चीज के बारे में अच्छाई और बुराई दोनों ही बात बोलते हैं। किसी चीज को नहीं पकड़ते, बस सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनके जीवन में भी आनंद ही आनंद, जैसा ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ दुखी भी होते हैं। उनका दुखों का कारण उनका खुद का दुख नहीं होता है। वहाँ सबका हित के लिए कार्य करते हैं। उनके मुंह से कड़वा शब्द भी निकले पर उनमें बस प्रेम और करुणा होता है। वहाँ खुद का हानि करके भी दूसरों को कुछ देना चाहते हैं। जो कोई किसी एक को पकड़ के उसी के बारे में ही चर्चा करता है और बाकी हर धर्म को बुरा भला कहता है, वहाँ आत्मज्ञानी नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञानी के लिए कोई भी अलग नहीं है। आत्मज्ञानी का यहाँ लक्षण है। उनके लिए आनंद, संताप, सुख दुख कोई भी चीज मायने नहीं रखता। ना वहाँ बहुत दुखी दिखाई पड़ते हैं, ना बहुत सुखी दिखाई पड़ते हैं। हंसता हुआ दिखाई पड़े वहाँ हंसना भी उन्होंने खुद चुना हुआ होता है और रोता हुआ दिखाई दे तो वहाँ रोना भी उनका खुद का चुनाव है। आप यहाँ ना सोचे कि आत्मज्ञानी आनंद ही आनंद में रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ सारे लक्षण आपको किसी में मिला तो समझ लेना वहाँ आत्मज्ञानी है।